एक 4 दिन के कार्यक्रम को लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। कल राजकोट में किसान का सम्मेलन होगा, फिर उसके बाद मोरबी होते हुए अहमदाबाद जाकर कार्यक्रम का समापन होगा। गुजरात का नाम पूरे मुल्क में एक प्रगत राज्य करके हमेशा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि पिछले वर्षों में गुजरात की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, उन सभी में तो जाना संभव नहीं, लेकिन एक बात आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। गुजरात जैसे प्रगत राज्य में इसी वर्ष 5,40,000 बच्चे ये कुपोषित पाए गए। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार 18,231 बच्चे पैदा होते ही 24 घंटे के भीतर अपना दम तोड़ देते हैं गुजरात जैसे प्रदेश में। 83,538 बच्चे ऐसे रहे जो 1 साल से अधिक जिंदा नहीं रह पाए, और अप्रैल 2025 के सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 37 लाख बच्चे 2015-16 से 2022-23 के बीच आंगनवाड़ी से जो पूरक पोषण योजना चलती है उससे ये वंचित रहे। ये गुजरात के बच्चों की कहानी है। एनसीआरपी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2023 का रिपोर्ट ये बताता है कि गुजरात में 381 किसानों ने आत्महत्या कर दी, कर्जे की वजह से, फसल की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से या अन्य परेशानियों की वजह से। गुजरात जैसे प्रगत राज्य में 381 एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ये आंकड़ा अधिक हो सकता है, ये आंकड़ा इससे कम नहीं हो सकता। और ये तमाम आत्महत्याओं में सौराष्ट्र में 52% ऐसे आत्महत्या करने वाले किसान ये इसमें पाए गए हैं। देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 93 ऐसे जिले हैं जहां 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। गुजरात में 3 ऐसे जिले हैं, मोरबी, बोटाड, महिसागर, जहां एक भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। और इस तरह से कई सारी चीजें आपके सामने बताई जा सकती है। यहाँ कानून व्यवस्था किस तरह से टूटी है। राजकोट की अपनी शहर की कहानी है। कुछ ही दिनों के भीतर 6-7 लोगों को मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया गया। साइबर क्राइम के मामले में मई के महीने में 1000 करोड़ का साइबर क्राइम करते हुए कुछ लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया, और कई सारे लोग पकड़े नहीं गए। वो साइबर क्राइम का स्कैम यहाँ पर गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में बढ़ चुका है। 1100 लोगों के ऊपर एक पुलिस अफसर रखा गया, ऐसी सरकारी जानकारी है, लेकिन 33% पुलिस के पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, खाली है, वहां पर किसी की भर्ती नहीं हुई। शराब पर गुजरात में बंदी है, लेकिन शराब से लेकर कितने यहां पर अपराध चल रहे हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। ये रोज यहां पर लोगों के सामने इसकी चर्चा होती है। कई सारे लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। नशीली दवाएं यहां पर बहुत बड़ी तादाद में मिल जाती है, सड़कों पर मिल जाती है। शराब यहां पर कहा जाता है कि होम डिलीवरी होती है।
सुरक्षा के बीच शराब लोगों के घरों तक के पहुंचाई जाती है। इस तरह की यहाँ की स्थिति है। और अपहरण की वारदातें भी गुजरात में दिन दुगनी बढ़ती जा रही है। इस तरह की रफ्तार से ये सारी चीजें हो रही है। गुजरात की सरकार तमाम आंकड़े यहाँ पर प्रगति को लेकर देती है, लेकिन गुजरात की कहानी ये बड़ी ही चिंताजनक है। यहाँ का किसान चक्रवात की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, नहरों का पानी टेल एंड तक के नहीं पहुंचने की वजह से, नहरों की मरम्मत नहीं होने की वजह से वो पूरी तरह से परेशान है। बीमा योजना यहाँ पर लागू नहीं होती, उसको लेकर परेशान है। फसल को दुगना दाम मिलेगा, लागत से उसको दुगना लाभ मिलेगा, इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी ने करी थी कि 2022 तक के ये संभव होगा, लेकिन 2025 तक के ये संभव नहीं हो पाया है। एमएस स्वामीनाथन, वो महान कृषि तज्ञ जिसे पिछले कुछ वर्षों में भारत रत्न करके सम्मानित किया गया, भारत रत्न तो दिया गया, लेकिन एमएस स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला एमएसपी का दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों की फसल को मिलनी चाहिए, वो फॉर्मूला मोदी सरकार अभी भी अपनाने के लिए तैयार